मुंबई और महाराष्ट्र के कई शहरों में आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर राज्य भर में सियासत में बेजोड़ गर्माहट है। बीएमसी चुनाव आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चित वाला चुनाव रहा ही है। नगर निगम का ऐसा चुनाव जिसकी इतनी चर्चा हो शायद ही किसी राज्य का हो। राजनीतिक पार्टियों में अपनी अपनी तैयारियां भी इस चुनाव को लेकर तेज हैं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ा एक जमीन का मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के इस्तीफे की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में एक अलग तरीके की सियासत दिखाई पड़ रही है। आपको बताते हैं कि आखिर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर किस तरह का आरोप है और क्यों महाराष्ट्र की सियासत में उनके इस्तीफे की इतनी डिमांड है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पुणे के मुंडवा कोरेगांव पार्क इलाके में 40 एकड़ जमीन की बिक्री को लेकर फंस गए। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस जमीन का बाजार मूल्य 1800 करोड़ रुपए है, लेकिन पार्थ ने इसे 300 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस डील के कारण महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में विवादों की ठनक है, खनक है। इस मुद्दे पर अजीत पवार के पुराने राजनीतिक विरोधियों को फिर से हमला करने का मौका मिल गया है, जो कि लाजमी है। जानकारी के मुताबिक पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता छावा कामगार यूनियन के संस्थापक दिनकर कोटकर ने 5 जून को संयुक्त जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखा कि 20 मई को हुए 300 करोड़ रुपए के जमीन सौदे में 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी गलत तरीके से माफ की गई है। कोटकर ने यह भी आरोप लगाया कि यह छूट नियमों के विपरीत दी गई है और सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने 23 जून को फिर से रिमाइंडर पत्र भेजा, लेकिन विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कोटकर ने यह भी बताया कि उन्हें इस पूरे मामले से दूर रहने की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे यह भी चेतावनी दी कि अगर पीछे नहीं हटे तो परिणाम गंभीर होगा। इस बीच शुक्रवार को अजीत पवार ने खुद घोषणा की कि मंधवा जमीन सौदा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे पार्थ पवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जमीन सरकारी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस लेन देन से किसी भी तरह के संबंध से फिलहाल इनकार किया है और इस जमीन सौदे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये बात कही है। मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए, ये उनका अधिकार है, ये बात भी अजीत पवार कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने कभी किसी अधिकारी को अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कहा। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना व्यवसाय वो खुद करते हैं, लेकिन पार्थ को नहीं पता था। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन पैसों का लेन देन अभी बाकी है। हालांकि रजिस्ट्री पिछले ही बार पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब दोनों पक्षों ने रजिस्ट्री रद्द करने के लिए आवेदन भी दे दिया है। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें इसे रद्द करने के लिए कुछ शुल्क देना होगा और उसके अनुसार एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा होता है कि आपराधिक मामला दर्ज किया गया है तो वो वहीं समाप्त नहीं होगा। जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच की जाएगी, जो भी जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तहत एक समानांतर जांच भी की जा रही है। पूरी जांच 1 महीने के भीतर पूरी होगी, जिसमें शामिल लोगों की पहचान की जाएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये पूरी लाइन है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार के बेटे से ये जुड़ा हुआ मामला था। अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं, महाराष्ट्र में साथ में सरकार में हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार है। हमने दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की, एक समिति भी बनाई। मामला सभी ठोस सबूतों के साथ सामने आएगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सुनिए। देखिए, ये महाराष्ट्र में पारदर्शिता के साथ काम करने वाली आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली सरकार है। विचारधारा के साथ काम करने वाली सरकार है। हमने तुरंत जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी गठित की है। सारे पुख्ता सबूतों के साथ सारा मामला सामने आएगा, पूरी तरह से उसे खंगाला जाएगा और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होगी। स्वयं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी यही कह चुके हैं।
मामला राजनीतिक गलियारों का है तो कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने मामले में न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्थ पवार की कंपनी के सौदे की फाइल रॉकेट की गति से आगे बढ़ी है। कुछ ही घंटों में उद्योग विभाग ने मंजूरी दे दी, स्टैंप ड्यूटी में छूट मिल गई। उद्धव ठाकरे गुट की नेता शिवसेना के जो नेता हैं अंबादास दानवे ने दावा किया कि जमीन की वास्तविक कीमत 1800 करोड़ रुपए की है, जबकि फर्म की पूंजी सिर्फ 1 लाख रुपए है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि 27 दिनों में पूरा सौदा भला निपट भी कैसे गया। शरद पवार ने भी अपने पौत्र पार्थ पवार से जुड़ी विवादित जमीन सौदे की जांच का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले को गंभीर बताया है तो उन्हें इसकी जांच करके सच्चाई जाननी चाहिए। जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या अजीत पवार को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया है तो उन्होंने कहा इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल नगर निगम का चुनाव है महाराष्ट्र में, और खासतौर से मुंबई नगर निगम पालिका का जो चुनाव होता है वो बीएमसी के चुनाव के नाम से जो जाना जाता है, उससे पहले भी खूब सारी चर्चाएं और राजनीतिक गलियारे गर्म रहते हैं। शायद इसी कड़ी में पार्थ पवार का ये मामला सियासी गलियारों में मुद्दा बन चुका है और सवाल दोनों ही खेमों से है। अजीत पवार कहते हैं कि उनके बेटे को पता नहीं था, क्या ये संभव है? और दूसरा ये कि वो सरकारी जमीन थी तो वो कैसे स्टैंप ड्यूटी फ्री करने के साथ वो इस तरह से बेच दी गई। सवाल लाजमी है, सियासत अपने चरम पर है। अजीत पवार से इस्तीफे की मांग हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।